आज के समय में इंश्योरेंस कराना तो बेहद ज़रूरी है, चाहे फिर वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास भी गाड़ी है तो आप उसका इंश्योरेंस भी ज़रूर करवाते होंगे। आमतौर पर इंश्योरेंस करवाने के बाद आप अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट होने या किसी भी तरह के नुकसान पहुंचने पर बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्लेम के तौर पर बीमा कंपनी की तरफ से आपको गाड़ी की उम्र के हिसाब से क्लेम की रकम दी जाती है। मतलब जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाती है तो उसका मार्केट प्राइस भी कम हो जाता है। समय के साथ आपकी गाड़ी के पार्ट्स भी घिसने लगते हैं या पुराने हो जाते हैं। ऐसे में बीमा की रकम भी गाड़ी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलती है। लेकिन अगर आप अपने इंश्योरेंस में जीरो डिप कवर को ऐड ऑन करवा लें तो आप गाड़ी की बीमा राशि की कटौती को रोक सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जीरो डिप कवर है क्या। तो जीरो डिप कवर को जीरो डेप्रिसिएशन या जीरो डिप इंश्योरेंस भी कहा जाता है। ये एक सहायक कवर है जो गाड़ी के पुराने होने पर भी बीमा राशि में कटौती नहीं होने देता। दरअसल कार इंश्योरेंस को जब आप हर साल रिन्यू करवाते हैं तो कार की वैल्यू के साथ ही इसके इंश्योरेंस की रकम भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने व्हीकल के इंश्योरेंस के साथ जीरो डिप कवर को भी ऐड करवा लें तो बीमा की रकम को कम नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में अगर आपकी गाड़ी को किसी हादसे में नुकसान पहुंचे तो इंश्योरेंस कंपनी दावे की सारी रकम का भुगतान करती है। इसमें गाड़ी के पार्ट्स के नुकसान की कीमत भी शामिल होती है। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ध्यान रखें कि जीरो डिप कवर को इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ऐड ऑन कराने पर प्रीमियम कुछ प्रतिशत बढ़ जाता है। अगर आपने नई गाड़ी ली है तो आपको जीरो डेप्रिसिएशन कार इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है। इस इंश्योरेंस की खास बात यह है कि इसमें कार की वैल्यू नई जितनी ही रहती है, जिसके चलते डैमेज पार्ट्स के लिए ग्राहक को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। यानी अगर आपकी गाड़ी को किसी हादसे में नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी दावे की सारी रकम का भुगतान करती है। हालांकि इस इंश्योरेंस के बारे में ग्राहकों को बहुत सारी गलतफहमियां भी है। जीरो डिप इंश्योरेंस लेने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके किसी भी दुर्घटना के बाद कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस इंश्योरेंस में कई नियम और शर्तें हैं जिसके चलते आपको व्हीकल रिपेयर कराने के बदले पैसे देने पड़ सकते हैं। यानी हर तरह की दुर्घटना इस इंश्योरेंस में कवर नहीं की जाती। जैसे कि अगर गाड़ी का कोई ऐसा हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें एल्यूमिनियम पार्ट हो, एक एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि कार का रेडिएटर वाला हिस्सा डैमेज हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस पार्ट की 5% रकम चुकानी होगी। वहीं अगर व्हीकल में मैकेनिकल ब्रेकडाउन या ऑयल लीकेज या पानी घुसने के चलते कोई नुकसान हुआ हो तब ये जीरो डिप में कवर नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि जीरो डिप इंश्योरेंस सिर्फ नई गाड़ियों के लिए ही लिया जा सकता है। इसकी लिमिट 3 साल है, यानी कि आप चौथे साल में जीरो डिप इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। वहीं अगर आपने नई कार खरीदी है तो आपको जीरो डिप इंश्योरेंस कराना चाहिए, क्योंकि कार या वाहन में डेप्रिसिएशन उसको खरीदने की तारीख के साथ ही शुरू हो जाता है। अगर आपके पास बहुत महंगी लग्जरी कार है तो भी ये आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि महंगी गाड़ियों के पार्ट्स भी महंगे होते हैं। साथ ही अगर आपने नया गाड़ी को चलाना सीखा है तो आपको जीरो डिप इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा।